गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर प्रैक्टिसिंग व्हाट आई एम गिविंग। आपको मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है विद डीप एनालिसिस आई एम शेयरिंग। 100% आपको इसी में से आएगा, डू नॉट वरी। नाउ कमिंग टू द पर्टिकुलर वीडियो, आज हम डील करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स और सेट्स के चैप्टर। पॉलिनोमियल्स चैप्टर का आपका वेटेज 6 मार्क्स होता है। मोस्टली आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो आपका ग्राफ का क्वेश्चन होगा। तो आपका क्वेश्चन ऐसा होगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to या फिर p of x is equal to any of these, it could be or they may change the number. Okay, so draw the graph of this and find the zeros of the polynomial. फिर again ये polynomial देके बोलेगा find the zeros of the polynomial. Okay, mostly these are the most important. या फिर आपको नंबर चेंज करेगा, 100% आपको एक ग्राफ का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो एक ग्राफ का क्वेश्चन आप कैसे करोगे, आपको ऑर्डर पेज बनाना है। सो आप एनी गिवन पॉलिनोमियल हम यहाँ से लेते हैं, लेट्स से x² is equal to -7x + 12। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर पेज कैसे बनाएंगे, आपको यहाँ पे x के वैल्यूज अज्यूम करना है। सो कहाँ से कहाँ तक अज्यूम करो, स्टार्ट विद -4 p of -4 p of -3 p of -2 p of -1 p of 0 p of 1 p of 2 p of 3 p of 4 तक आप अज्यूम करो। जहाँ भी x है वहाँ पे हम -4 रिप्लेस करते हैं। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, -4² will become +16, minus of minus is plus, 7 4 is 28 plus 2, so 40 plus 16। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी 56। 4² 16 हो गया, 7 4 28 हो गया, प्लस 28 प्लस 12, तो ये दोनों ऐड अप करिए, ये होगा 40 प्लस 16 56। तो आपकी यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या बनी, -4, 56। ओके, उसी तरह आप -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो आपको एक और वैल्यू आएगी, लेट्स से सम 28, सो -3, 28। ओके, तो इसी तरह आपको 4 तक करना है, +4 तक इंक्लूडिंग 0। सो ये पूरी ऑर्डर पेज एक जगह लिखना है, फिर आपको प्लॉट करना है। जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे, आप ऑलरेडी आई हैव शोन मेनी सच ग्राफ प्रॉब्लम्स। आपको मैं एक लिंक यहाँ पे नीचे शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक ग्राफ का आप एक वॉच कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो ये सारे ऑर्डर पेज को आपको प्लॉट करना है एक्स और वाई एक्सेस पे। एक्स एक्सेस इज ओके, वेरी इजी, कि यहाँ पे आप 1 2 3 4 यानी कि आपने यहाँ पे 4 यूनिट्स लिए अब तक मैक्सिमम। ओके, -4 से लेके +4 तक लिए, इट्स फाइन, 1 सेंटीमीटर लेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू द वाई एक्सेस, यहाँ पे हमको मैक्सिमम वैल्यू वाई एक्सेस पे लेट्स से 56 आई, और भी आ सकता है। अगर 56 आ रही है तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ये 1 सेंटीमीटर के जो बॉक्सेस होते हैं तो उसको कैसे लेना पड़ेगा कि अगर आप 2 यूनिट्स लेते हो, 56 तक आप नहीं जा सकते। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, 56 नहीं आएगा। अगर हम 0 to 5, देखो यहाँ पे आप क्या क्या ले सकते हो, ये जो 0 to ये जो 1 सेंटीमीटर है आपका, यहाँ पे आप क्या यूनिट्स लग सकते हो, या तो 0 to 2 ले सकते हो आप, या फिर 0 to 5 ले सकते हो। ओके, या फिर 0 to 10। ओके, ये 1 तो डिफॉल्ट है, आप 0 to 1 या फिर 2 या 5 या 10। अगर आप 2 लेते हो तो एग्जैक्टली सेंटर में 1 होगा। अगर आप 5 लेते हो तो यहाँ पे आपके पास ऐसे 10 बॉक्सेस रहेंगे, एवरी 2 बॉक्सेस को आप 1 काउंट करोगे। ओके, आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस इन द लिंक दैट यू फाइंड इट बिलो। और अगर 0 to 10 लेते हो तो एवरी 1 सिंगल मिलीमीटर, यहाँ पे 0 to 10 तक आपको 10 मिलीमीटर्स मिलेंगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10, सो 1 2 3 मतलब एक नंबर एक यूनिट बनेगा, 1 2 3 लाइक वाइज। तो याद रखो ये पॉसिबिलिटीज है, 0 1 0 2 0 5 0 10, इससे हटके आप 4 6 वो नहीं ले सकते। सो 56 के लिए लेट्स से 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ये मिल सकता है। अगर ये भी नहीं हो रहा तो आप 10 डायरेक्ट ले लीजिए, 10 20 30 40 50 60। ओके, एक दो आप ज़्यादा लिख के छोड़ दीजिए, और नेगेटिव भी आप वही लेना, यहाँ जो ले रहे हैं वही लेना। तो उसके बाद आपको ये सारे पॉइंट ध्यान से प्लॉट करना है, आपको परफेक्ट पैराबोला आएगा आपकी कर्व। ओके, ऐसे ज़िग ज़ैग ऐसा ऐसे ऐसा नहीं आएगी। आप चेक कर लेना, या तो आपकी प्लॉटिंग में गड़बड़ हो जाएगी या फिर आपके ऑर्डर पेज में गड़बड़ होगी। यू हैव टू बी केयरफुल विद द साइंस। ओके, सो प्लॉटिंग करने के बाद में आपको ये देखना है कि ये कर्व, ये जो आपकी पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस के कौन से 2 कोऑर्डिनेट्स को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मैंने रैंडमली ड्रॉ किया, हम यहाँ देख सकते हैं कि इट इज इंटरसेक्टिंग एट -2 and 4, so these are the zeros of the polynomial। -2, 4 are the zeros of the given polynomial। और इसको फ्लावर ब्रैकेट्स में लिखना, ये सॉल्यूशन सेट है। इसको अगर आप इस तरह के ब्रैकेट में लिखोगे, ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बनेगा। ये वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, 4 इज ऑल्सो फ्रॉम योर एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे स्केल लिखना भूलना नहीं। स्केल ऑन एक्स एक्सिस आपने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट। ऑन द वाई एक्सिस में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू या तो 5 यूनिट लोगे या तो 10 यूनिट लोगे, अगर बड़े बड़े नंबर्स है। समझ में आएगा। 100% आपको ग्राफ का एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के कहीं नहीं जाएगा। देन अनदर क्वेश्चन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम हियर इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 10 on 10 जीपीए स्कोर करना चाह रहे हैं वो लोग जो है पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करना है, x² - अल्फा + बीटा * x प्लस अल्फा बीटा वाला जो फॉर्मूला है, या फिर उसके अलावा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, ये सब करना है। सो बट अगेन फॉर द अदर स्टूडेंट्स हु वांट टू स्कोर 60+, नॉट टू टेक अ चांस, आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है जो 1 2 3 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि डिवीजन पॉलिनोमियल हो सकता है कि आपको डायरेक्टली डिवाइड करने के लिए बोलेगा, यानी तो देखो एक थोड़ी सी ट्विस्ट यहाँ पे कैच कैसी है क्वेश्चन में। ये देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक से,
the cubic polynomial या the given polynomial has a zero as one of the zeros of this polynomial is x minus 1, find the other two zeros. Okay, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि ये पहले पॉलिनोमियल देखो आप कैसे पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब इसको 3 जीरोस हो गए। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस आते हैं, तो इसके 3 जीरोस है ना, 3 सॉल्यूशंस हो गए, तो इनमें से 3 जीरोस में से एक जीरो दे दिया गया। क्वेश्चन है आपका वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज x minus 1, देन फाइंड द अदर 2 जीरोस। अदर 2 जीरोस फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना, बस वेरी सिंपल, ये x minus 1 से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, ये डिवीजन है। ओके, थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके पूछ रहा है, आपको सीधा सीधा डिवीजन करना है। यू नो हाउ टू डिवाइड इट, अब नाउ आई डोंट हैव टाइम, फिर भी चलो बता देता हूँ। इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड करिए, एक्स क्यूब बाई एक्स, यहाँ पे x और x कैंसिल होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर। इसको आप यहाँ लिखोगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, साइंस या डिफॉल्ट साइंस प्लस है, यहाँ पे साइन चेंज करो, यहाँ माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो माइनस 3x स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर चले गया तो 2x स्क्वायर, इट इज माइनस 2x स्क्वायर। ये यहाँ पे ला लो माइनस एक्स। अब आपकी फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इज माइनस 2x स्क्वायर, इसको x से डिवाइड करो, कैंसिल करो, x कैंसिल होगा तो ये होगा माइनस 2x। ठीक है, माइनस 2x से इसको इंटू करिए, सो ऑन मल्टीप्लाइंग इट इज माइनस 2x इंटू एक्स इज माइनस 2x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x इंटू 1 इज 2x। Write this over here, minus 2x square plus 2x. Okay, see what is possible. साइन चेंज करिए, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि माइनस के लिए अपोजिट लिखोगे और प्लस के लिए माइनस लिखोगे। फाइन, सो ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x स्क्वायर, ये साइन कंसिडर करना है। अब यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 2x इज माइनस 3x, यू आर प्लस 3 स्टिल। ओके, सो अभी आपकी नई डिविडेंड ये माइनस 3x है, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, x कैंसिल हो गया तो माइनस 3 आप लिखोगे, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ओके, माइनस 3 इंटू एक्स इज माइनस 3x, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 3 इंटू 1 इज 3, सो माइनस 3x प्लस 3। ओके, सो यहाँ पे हम साइन चेंज कर लें, माइनस के लिए प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस 3x प्लस 3x प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल 0। तो ये जो पॉलिनोमियल आया, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, आपको अदर 2 जीरोस आ जाएंगे। समझ में आएगा? डायरेक्टली नहीं पूछा आपको, ये नहीं बोला कि डायरेक्टली डिवाइड दिस बाई दिस, उसने कहा कि ये पॉलिनोमियल का 1 0 x माइनस 1 है, अदर 2 जीरोस निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो आपको क्वोशिएंट पॉलिनोमियल आ गया उसको आप सिंप्लीफाई करिए, आपको अदर 2 जीरोस आ जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट डिवीजन का प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 4 मार्क्स में है। अदर देन दिस, ओके, दिस इज वेरी रेयर केसेस में पूछ रहा है भाई, क्योंकि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का प्रॉब्लम है, कभी कभी पूछ रहा है। अदर देन दिस आपको एक और क्वेश्चन पूछ रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, रेयरली समटाइम्स दे आर आस्किंग, कभी कभी पूछ ले रहे हैं। सो वेरीफाई दैट। ओके, दिस इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 7। एक रैंडम एग्जाम्पल मैं पिक कर रहा हूँ, तो इसमें नंबर चेंज करके दे सकते हैं। वेरीफाई whether 3 minus 1 and minus 3 are the zeros of a cubic polynomial q of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। ये एक आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको चेक करना है कि ये 3 जीरोस, देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल पावर 3 है तो इसके 3 जीरोस हो गए, तो ये 3 जीरोस है या नहीं चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे आप, wherever there is x replace it with 3, यहाँ पे जहाँ भी x है आप 3 डाल के सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करिए, वो 0 आ जाएगा, आपको ये वैल्यू 0 होगी। ठीक है, on like substituting and simplifying this you are going to get a 0 value, आपको कैसे भी यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी। ठीक है, ये देखिए 27। ओके, just 1 second, let me check the question. It's 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. So your first 0 is 3. 1 second, it is a cube here, so it is 3, so 3 cube is 27, 27 3 is 81। ठीक है, सो ये 3 नंबर्स अब ऐड करो, ये माइनस 81 हो गया, 81 माइनस 81 0, तो 0 हो गया ना। सो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। उसी तरह माइनस 1 के लिए माइनस 1/3 के लिए चेक करिए, 3 0 हो गए, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन। इस पे आगे का बोला वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ओके, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कर चुके हो, यू आर वेरी मच फेमिलियर, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपको करना है। सो आपको क्या करना होगा, वेरी सिंपल, ये जो जीरोस है इसको आप एज्यूम करो, ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा है, ये आपका गामा है। ठीक है, ये 3 जीरोस हो गए आपके, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जीरोस को आपको पहले अल्फा बीटा प्लस गामा करना पड़ेगा, एक बार सम ऑफ द जीरोस। ओके, एक बार आप कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, आई टेल यू, एंड देन यू डू द प्रोडक्ट ऑफ द 3। मैं बता रहा हूँ आपको, 3 जीरोस आपके पहले वेरीफाई कर लो, तीनों भी 0 आंसर आएगा आपका यहाँ पे। फिर बाद में एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा हम सपोज करके सम ऑफ द 3 जीरोस करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसकी वैल्यू मानो आपको कुछ आ रही है सम -3 एग्जाम्पल। फिर कॉम्बिनेशन करना है, अल्फा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, दो 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 का कॉम्बिनेशन करके मल्टीप्लाई करके फिर पूरों को ऐड करना है। लेट्स से यहाँ पे वैल्यू आई अपने को सम 1/5 randomly I'm writing. Now you have to take the product. So product आपको यहाँ पे आया कुछ -9. ओके, सो इसको फिर आप वेरीफाई करना। वेरीफाई कैसे करना है कि अलग से आपको करना है। तो ये सम ऑफ द जीरोस के लिए आप क्या करेंगे, -b/a करेंगे। तो अब ये -b/a कहाँ से आएगा? ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करिए। जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है ना, इट इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इसमें आपकी फर्स्ट कोएफिशिएंट a वैल्यू आपकी 3 है, your b value is -5, c value is -11 and d is -3। ठीक है, सो ये ए बी सी डी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। ये वैल्यू -3 आई तो आपको -b/a भी -3 आएगा। अभी आप कॉम्बिनेशन करेंगे, सो कॉम्बिनेशन इज c/a करना है आपको। c/a करेंगे आप ये वैल्यूज लेके, सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1/5। ओके, फिर आप d/a -d/a करना है। लास्ट में जो प्रोडक्ट देखना है उसको -d/a करेंगे, आपको वो भी -9 आएगा। समझ गए? सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल देके पूछ रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल को वेरीफाई करना या फिर डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर ग्राफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्राफ। बिना ग्राफ के आपका क्वेश्चन पेपर नहीं बनने वाला। नाउ कमिंग टू द सेट्स, अब हम सेट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सेट्स यूजुअली 4 और 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, ऑब्जेक्टिव में भी इसकी 1 बिट होती है। सो इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जनरल बताता हूँ। तो मोस्टली यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सेट से कि वेन डायग्राम्स आपको दिया जाएगा। ओके, मैं एक वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये वेन डायग्राम में नंबर्स हो सकते हैं या फिर लेटर्स भी हो सकते हैं। देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो चैप्टर्स एकदम ईजी है, सेट्स है और आपका प्रोबेबिलिटी है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चंस वो आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए या फिर मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए इन 2 चैप्टर्स पे, प्रोबेबिलिटी और सेट्स पे। लेकिन नंबर्स या सिचुएशंस आपको पूरे चेंज होकर आने वाले रहते हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 0.1% पूछेगा या नहीं पूछेगा। तो ये देखिए आपको यहाँ पे इस तरह वेन डायग्राम दिया जाएगा 2 सेट से, यहाँ पे सेट ए सेट बी। इसके अंदर आपको एलिमेंट्स, सेट के जो एलिमेंट्स हो गए वो नंबर्स हो गए या फिर लेटर्स हो गए। अब लेट्स से कि यहाँ पे सेट्स के नेम्स यहाँ पे एक्स एंड वाई दिए गए हैं और यहाँ लेटर्स है XCILPEN, ओके, AUT। आई एम नॉट गोइंग टू शो एवरीथिंग आउट ऑफ दिस बिकॉज वेरी रिसेंटली आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, ओके, लास्ट वीक। इसके लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, वहां से आप देख लीजिए। कंप्लीट सॉल्यूशंस मैंने पूरे बताया। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आ रहे हैं। आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे वहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसी में से आएगा, जस्ट नंबर चेंज होगा, 100% उसी में से आएगा। सो अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड द फॉलोइंग x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y, x माइनस y एंड y माइनस x। लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क में ये पूछ रहा है। तो आपको ये x और y सेट दिया ना, तो इनसे आपको सेट्स लिखना है। ओके, सेट x के एलिमेंट्स आप लिखो एंड देन सेट y के एलिमेंट्स लिखो। ठीक है, सो इसमें x के एलिमेंट्स, ये पूरे एलिमेंट्स है CILPEN सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, देन y के आपके एलिमेंट्स है PENAUT। ओके, सो अब इन दोनों का क्या करना है, x और y का यूनियन करना है। तो यूनियन, अब 3 ऑपरेशंस होते हैं सेट्स पे, एक यूनियन, एक इंटरसेक्शन, एक डिफरेंस, सबट्रैक्शन नहीं। यूनियन में क्या होता है कि वी कंबाइन बोथ द सेट्स। ओके, 2 द रिपीटेड जो एलिमेंट्स होते हैं उसको एक ही बार लिखना। फिर इंटरसेक्शन में क्या करना है, खाली कॉमन एलिमेंट्स। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे PN कॉमन है तो PEN। ओके, सो बट ऐसे लिखने से आपको नहीं चलेगा, आपको अच्छे से आपको प्रेजेंटेशन देना है। आप शोन दैट हाउ टू गिव, सो यू विल फाइंड द लिंक हियर। नाउ डिफरेंस आपको देखना है। तो डिफरेंस पे क्या होगा कि यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना। जब आप डिफरेंस निकालते हो, ये 2 सेट्स का जब आप डिफरेंस निकाल रहे हो, CIPEN माइनस PENAUT, ओके, मे बी आपके स्क्रीन से बाहर निकल जा रहा है। ओके, आई एम हेल्पलेस, सॉरी, प्लीज कोऑपरेट विथ मी। तो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स है आपको ये कैंसिल करना है PN। इसके बाद सिर्फ यहाँ पे जो एलिमेंट्स बचे हैं आपके फर्स्ट सेट में वो ही कंसिडर करना है। यू डोंट नीड टू कंसिडर दिस एलिमेंट्स दो दे आर देयर इन द अदर सेट, वो छोड़ देना है। यहाँ से सिर्फ रहो ना रहो, यहाँ से ही आपको लेना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू। एक कोई भी वेन डायग्राम दिया गया उससे आप सेट्स के एलिमेंट्स इस तरह लिखिए और उसके ऊपर आपको ये ऑपरेशन पूछा जाएगा, आपको ये करना है। ओके, देन अदर आपको क्वेश्चंस कैसे दिए जा रहे हैं कि नॉर्मल सेट्स देके इनके ऑपरेशंस आपको कर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए पूछ रहा है। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो आई विल शो यू हियर सम सेट्स आर गिवन। mu universal set, it contains the elements 1 2 3 up to 10. Set A is there with the elements 2 3 5 8. Okay, set B 0 3 5 7 10. I'm talking very general. अब आपको क्या करना है, देन रिप्रेजेंट A इंटरसेक्शन B यूजिंग ए वेन डायग्राम। इसमें A इंटरसेक्शन B वेन डायग्राम से आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, पहले A इंटरसेक्शन B कर लेना। मैं डायरेक्ट आंसर लेकर रहा हूँ। यहाँ पे सेट A लिखना, इंटरसेक्शन का सिंबल लेना, B लिखना, फिर कॉमन एलिमेंट्स देख के लिखना। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स क्या है,
सॉरी यहाँ पे 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, ओनली 2 एलिमेंट्स है कॉमन। डोंट ड्रॉ लाइंस, लाइन नहीं ड्रॉ करना, आप देख लेना कि कौन से कॉमन एलिमेंट्स है। तो अब इसको आपको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो इसका वेन डायग्राम आपका ऐसे होगा, ओके, सेट ए सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट म्यू। तो ये सेट ए सेट बी, देखो हम यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट्स ले रहे हैं। ओवरलैपिंग कब लेना, जब वो उसमें कॉमन एलिमेंट्स है। अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। आप ओवरलैपिंग यानी टच नहीं करना, ऐसे सेट्स लिखे जाते हैं जो आई मीन दे आर डिसजॉइंट सेट्स, दे आर नो कॉमन एलिमेंट्स। फाइन। तो अब यहाँ क्या करेंगे, आपको सेट ए भी लिखो, सेट बी भी लिखो यहाँ पे, ओके। देखो मैं बताता हूँ आपको, सेट ए क्या होगा आपका, पहले कॉमन एलिमेंट्स लिख लेना, पहले कॉमन एलिमेंट्स 3 and 5, दिस इज द कॉमन एरिया फॉर ए एंड बी। अब ए के एलिमेंट्स 3 5 के अलावा और क्या है, 2 8, ओके। सेट बी में क्या है यहाँ पे 3 5 के अलावा 0 7 8, सॉरी 0 7 10, बट वी आर आस्क्ड टू रिप्रेजेंट 3 को फाइंड द वेन डायग्राम। तो ये करके वेन डायग्राम में जाना है, तो वेन डायग्राम में क्या करो, या इस तरह इसको शेड करो, बट सी टू इट दैट द नंबर्स छुपना नहीं। तो उसके बाद में फिर आपने ऐसे जो शेड किया यहाँ पे बताओ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन आपका ए इंटरसेक्शन बी है। समझ में आ गया। तो मैं जस्ट एक सैंपल बता रहा हूँ, तो आपको वेन डायग्राम के और भी क्वेश्चन है जो आपको लिंक में मिल जाते हैं, काइंडली गो थ्रू दैट, ओके। नाउ आई डोंट हैव टाइम टू शो यू एवरी सिंगल प्रॉब्लम, बट इसमें और भी क्वेश्चंस है जहाँ पे आपको a माइनस बी बताना है, b माइनस ए बताना है, ओके। a माइनस बी यूजुअली कैसे होता है, अगर ओवरलैपिंग सेट्स है, सो आपको a माइनस बी यहाँ पे अगर कुछ कॉमन एलिमेंट्स है आपके पास में, ओके, सो a माइनस बी अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, सो a माइनस बी विल बी ओनली दिस रीजन। कॉमन एलिमेंट भी निकाल देना है, कैंसिल हो जाते वो, और b के एलिमेंट्स नहीं कंसिडर करते, ये a माइनस बी है। अगर b माइनस ए बोला तो ओनली दिस पार्ट इज b माइनस ए, कॉमन नहीं देखना है, a नहीं देखना है, ठीक है। सो कभी a माइनस बी, b माइनस ए दोनों भी आपको वेन डायग्राम से बताने के लिए बोला, तो आप दोनों बता सकते हो। ये a माइनस बी आपका ऐसे होगा, ओके। सो a माइनस बी में आपने क्या ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइंस हियर, दीज रिप्रेजेंट योर a माइनस बी एंड दीज रिप्रेजेंट योर b माइनस ए, ठीक है। चलिए अब हम आगे जाते हैं। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म की कॉन्सेप्ट आती है। देखिए हमने 2 कॉन्सेप्ट्स कवर किए कि वेन डायग्राम से, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करना, और कुछ क्वेश्चंस आपको सेट्स दिए तो उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। सो अनदर थिंग इज कि यू विल बी गिवन अ सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट 2x plus 1, x belongs to natural number, x less than or equal to 5 is one set, okay. B is another set here, x such that x is a composite number, x is a composite number, x less than or equal to 12, फाइन। सो आपको इस तरह 2 सेट्स दिए गए। सो ये सेट्स से आपको क्या करना है, यहाँ पे यू हैव टू शो दैट a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन b माइनस a। ये सब आपको शो दैट बताना है। इसमें LHS भी RHS भी है। विल डाइव लेटर इनटू दिस रिवर और ओशन। पहले हम इन दोनों सेट्स को एनालाइज करते हैं। ये सेट्स को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इससे आपको लिस्ट फॉर्म बनाना है, इससे आपको नंबर्स निकालना है। तो सेट ए के नंबर्स क्या हो गए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 2x plus 1, x सच दैट x आपका एलिमेंट इसमें आएगा, और x क्या है कि नेचुरल नंबर है, एंड x लेस देन आर इक्वल टू 5 आना चाहिए, ओके। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और लेस देन आर इक्वल टू 5 तक के यहाँ पे नंबर्स इसमें सब्स्टिट्यूट करो। मैं रफ में आपको करके बता रहा हूँ, आप भी रफ में कर लीजिए। सो टेकिंग x हैज 1, x को अगर हम 1 लेते हैं, 2 1s are 2, 2 into 1, ओके, 2 1s are 2, 2 plus 1 3, x को अगर हम 2 लेते हैं, सो देन इट इज 2 2s are 4 plus 1 5, 3 लेते हैं, सो इट इज 2 3 6 plus 1 7। उसी तरह आपको 2 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, ऑड नंबर्स 3 5 7 देन 9 एंड देन 11, ओके। तो आपको लेस देन आर इक्वल टू 5 तक जाना है। ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, 5 था, तो ये आपका सेट ए है, दैट इज 3 5 7 9 11, ये आपका सेट है। उसी तरह आपको सेट बी बनाना है। सेट बिल्डर फॉर्म से इसको लिस्ट फॉर्म बोलते हैं। अब इसमें क्या लेना है, कॉम्पोजिट नंबर्स विच आर लेस देन आर इक्वल टू 12 तक के आपको लेना है। लेस देन आर इक्वल टू 12 तक के कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं आपको, कॉम्पोजिट याद है ना, प्राइम नहीं कॉम्पोजिट। तो कॉम्पोजिट स्टार्ट्स फ्रॉम 4, ओके, 2 इज अ प्राइम, ओके, 3 इज अ प्राइम, सो 1 इज नॉट अ प्राइम और अ कॉम्पोजिट, 4 then 6 then 8 then 9 then 10 and not 12, yeah also 12, लेस देन आर इक्वल टू 12। तो ये आपका सेट बी हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये LHS पार्ट है आपका, आप क्या करो, ए यूनियन बी अलग से कर लो, ये दोनों सेट्स को कंबाइन करो, ए इंटरसेक्शन बी करो, फिर ये दोनों सेट्स के डिफरेंस निकालो, ये LHS हो गया। फिर RHS में a माइनस बी करो सेपरेटली, फिर b माइनस ए करो, फिर दोनों का यूनियन करो। सो आपको बताना है कि ये LHS और RHS इक्वल है। होप यू अंडरस्टूड इट, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसके अलावा कुछ सेट देके पूछेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, ओके। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ, चलो। हाउ टू राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, इट इज वेरी इजी अगेन।
राइट 3, 6, 9, 12 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, ये नंबर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो, इसमें क्या पैटर्न है, ये किसके मल्टीपल से देखो। तो मेरे को क्या लगा कि 3 के मल्टीपल से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 के मल्टीपल से स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मल्टीपल 3। ओके, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म, पहले इसका एक नाम दो, सेट ए x such that what is x, x is a multiple of 3। ठीक है, ये 3 का मल्टीपल है। तो लेकिन 3 के मल्टीपल्स में तो और होता है 15, 18 एंड ऑल, लेकिन कहाँ तक के मल्टीपल्स है, x is a multiple of 3 that is x less than or equal to 12, यानी लास्ट आपका रेंज यानी कि 12 तक के मल्टीपल्स हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए। और एक कॉमन क्वेश्चन है यहाँ पे जो क्वाइट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मोस्टली पूछा जाता है। सेट ए इज इक्वल टू x such that okay x is a factor of 36, okay set b is equal to x such that x is a factor of 18। okay, अब इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशंस बोल सकते हैं, वो a इंटरसेक्शन b है ना, x is a factor of 36। आप क्या करोगे, 36 के पूरे फैक्टर्स लिस्ट आउट करोगे, 18 के पूरे फैक्टर्स लिस्ट आउट करोगे, उनके ऊपर जो भी ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन है, यूनियन है, डिफरेंस है, कर लेना। और कभी कभी ऐसे भी पूछ रहा है इज a सबसेट ऑफ b जस्टिफाई, तो यहाँ पे ओके ये एक्चुअली ए सेट है, ये बी है, तो 18 के फैक्टर्स 36 के फैक्टर्स में आएंगे, यानी इसके जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आएंगे वो इसमें भी इंक्लूड होंगे। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया क्यों होंगे, बिकॉज 18 इटसेल्फ इज ए फैक्टर ऑफ 36। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो वी हैव सीन डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस में एक एक आपको सैंपल बता रहा हूँ। दो आई हैव वेरी रिसेंटली अपलोडेड ए कंप्लीट वीडियो, बट अगेन रिपीटेडली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नंबर्स चेंज होते हैं। अब आपको एक सेट दिया जाएगा, आपको इसके सबसेट्स बनाना है 2, 3, 5, अब 3 एलिमेंट्स है, इसके सबसेट्स बनाना, चाहे वो 2, 3, 5 हो सकता है, x, y, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो अब इनके सबसेट्स अपन कैसे बनाएंगे, ये देखो कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए 2 पावर n। ओके, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, तो 2 पावर n, राइट। सो 2 पावर n इसके सबसेट्स बनेंगे। 2 पावर n का मतलब है कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, 2 क्यूब इज 8, तो इसके 8 सबसेट्स बनेंगे, चाहे इसके हो या इसके हो। तो 8 सबसेट्स क्या क्या होंगे, देखो एक एक एलिमेंट, पहले इंडिविजुअल एलिमेंट लिखिए 2, 3, 5। ओके, फिर कॉम्बिनेशंस पे जाइए 2, 3, देन 2, 5, 2 से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, 2, 3, 2, 5, देन 3, 5। ओके, 3, 5 का एक कॉम्बिनेशन हो गया, 2, 3 का। देखो 3, 2 नहीं करना, वन एंड द सेम, 2, 3 लिखो या 2, 3 एक ही, तो टोटल 8 आना है। अब कितने आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और 2 आना है। सो एम्प्टी सेट लिख लीजिए। Remember, empty set is also a subset of every set. Empty set is a subset of every set का सबसेट होता है ना, इसका empty set उसका सबसेट है। और remember, इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐसे नहीं डालना, क्योंकि रॉन्ग है। इसके अंदर जब इस तरह आप डालते हो तो वो एक एलिमेंट काउंट किया जाएगा। empty set is completely empty। और एक itself। ओके, ये जो सेट है, every set is a subset of itself, तो ये इसी का सबसेट होगा। तो ये देखो आपके 8 सबसेट्स बन गए। ठीक है, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट है कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। ओके, आपको आइडिया है कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट क्या होती है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, इट इज नथिंग बट एन ऑफ ए, जो बोलते हैं ना भाई, एन ऑफ ए बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसी को कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट बोलते हैं। ठीक है, सो इस पे भी एक क्वेश्चन अपन देखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए और वो भी डायरेक्टली नहीं दिया गया, फोमा का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये, एक्स इज दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 20। okay, then b is another set, x such that x is a whole number less than 10। okay, so इनसे पहले अपन सेट्स बनाते हैं। आपका सेट a होगा प्राइम नंबर्स लेस देन 20 तक के प्राइम नंबर्स बताइए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ओके, अब सेट b में क्या आएगा, यहाँ पे x such that x is a whole number less than 10, whole numbers less than 10, that is 0, 1, 2, 3 up to 9। तो अब इसके ऊपर करना क्या है अपने को कि यहाँ पे शो दैट n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b। वी हैव टू शो दिस, ये बताना है। तो इसमें आप LHS अलग करना है, RHS अलग करना है। सो आपका LHS क्या है, देखो n of a union b। सो n of a union b का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a union b। a union b में कितने एलिमेंट्स है, तो पहले आप a union b करना पड़ेगा आपको। ओके, ये दोनों सेट्स को कंबाइन करना है, स्टार्टिंग विद द लीस्ट नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 तक आ जाएगा सीक्वेंस में। ओके, होल नंबर, फिर 9 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 11, 13, 17, 19, तो ये 0 to 9 10 हो गए, 11, 12, 13, 14। तो आपके
ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 14 एलिमेंट्स हैं एन ऑफ ए यूनियन बी। अभी आप LHS पे आएंगे यहाँ पे, सो LHS में देखिए यहाँ पे क्या है, एन ऑफ ए, सो सॉरी RHS में आएंगे, पहले एन ऑफ ए लिख लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, एन ऑफ ए 8, एन ऑफ बी there were 10 elements here, okay, then n of a intersection b, number of elements in a intersection b। तो पहले a intersection b करो, कॉमन एलिमेंट्स देखो a और b में क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे a और b में क्या क्या कॉमन होगा आपको, 2 2 यानी 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे कॉमन हो गए, तो आपका ये हो गया 4, ठीक है। अभी आपको LHS आया था 14, अभी RHS में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, n of a, okay, n of a we got as 8, n of b as 10, n of a intersection b as 4, 10 plus 8 18, 18 minus 4 is 14, which is equal to your LHS, ठीक है। So with this we have completed all the questions we have covered up. Please look into the description box में जो लिंक है उसको देख लीजिए, ठीक है। if there is anything you can get from there. So next chapter I will like next video में हम combination करते हैं trigonometry, application of trigonometry and this one mensuration देखते हैं, ठीक है। Till then have a good day.